करीब 17 साल बाद आखिरकार भारत के हत्थे चढ़ा 26/11 हमले का आरोपी तौर राणा। इसका इंतजार सालों से भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ के लिए कर रही थी, लेकिन सरकार के सूझबूझ से राणा को भारत आना ही पड़ा। अब जब राणा भारत आ गया है तो हर कोई उस दरिंदे का चेहरा देखना चाहता है जिसने सैकड़ों लोगों की जान लेने की साजिश रची थी। हालांकि शक्ल तो कैमरे पर नहीं दिखी, लेकिन उसका हुलिया जरूर कैमरे पर कैद हुई है। हमले वाले साल की उसकी तस्वीर जो वायरल होती है उससे अब बिल्कुल अलग दिखने लगा है। चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं और भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ाए तो टसन दिखाना भी भूल चुका है। फिलहाल उसे एनआईए की कस्टडी में रखा गया है ताकि 26/11 हमले की साजिश करने वालों को बेनकाब किया जा सके। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में तौर राणा के बारे में। सुरक्षा घेरे में कोर्ट लेकर पहुंची थी एनआईए। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तौर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट के बाहर सीआईएसएफ के अलावा अन्य अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को अदालत के बाहर तैनात किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आगंतुकों की गहन तलाशी ली जा रही है ताकि उस पर किसी तरह का हमला न हो। क्योंकि 26/11 हमले की साजिश करता कौन था और उसका मकसद क्या था, इसका वो खुलासा कर सकता है, जिससे भारत अपने दुश्मनों की पहचान कर उनसे बदला ले सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जाएगा तौर राणा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि राणा को उच्च सुरक्षा वाले जेल वार्ड में रखने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और वे कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तौर राणा पर डेविड कोलमैन हेडली, लश्कर-ए-तैयबा, हरकत उल जिहादी इस्लामी और पाकिस्तान के अन्य आतंकियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। तौर राणा पर क्या बोला पाकिस्तान? पाकिस्तान ने गुरुवार यानी 10 अप्रैल को कहा है कि उसका मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के आरोपी तौर राणा से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि तौर राणा एक कनाडाई नागरिक है और उसने लगभग 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को अपडेट नहीं कराया है। तौर राणा साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। मीडिया खबरों के अनुसार यही वो शख्स था जिसने मुंबई आकर हमले वाले जगहों की रेकी की थी। ये अटैक 26/11 का 2008 में हुआ था और आज 2025 है। तो आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना, और इसमें इसको जो इसने कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई ने इस के थ्रू यहाँ सारा जो कांड किया, उसमें 165 लोग मारे गए थे। तो उसके लिए इसका अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना ज़रूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों का अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो ये थी तौर राणा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।